व्हेन ए सीलिंग फैन इज स्विच्ड ऑन इट मेक्स 10 रिवोल्यूशंस इन द फर्स्ट 3 सेकंड्स। पहले 3 सेकंडों में 10 रिवोल्यूशन हुए, फर्स्ट 3 सेकंड्स में 10 चक्कर लगाए। ये बताना हाउ मेनी रिवोल्यूशंस इट विल मेक इन द नेक्स्ट 3 सेकंड्स। पता क्या होता है इसका आंसर आएगा 30। पता क्या, पहले तो एक रिजल्ट होता है कि पहले टी टाइम में जितने चक्कर लगते हैं ना, अगले टी टाइम में उसके 3 गुना चक्कर लगते हैं। कोई ये कहता है कि पहले 5 सेकंडों में 10 चक्कर लगे तो अगली 5 सेकंडों में 30 चक्कर लगते हैं। समझ आ रहा है? पहले टी टाइम में या ये कहता है पहली 10 सेकंडों में 50 चक्कर लगे, अगली 10 सेकंडों में कितने लगेंगे? 150। पहले टी टाइम में जितने चक्कर लगते हैं अगले टी टाइम में उसके 3 गुना, और उससे अगले टी टाइम में 5 गुना, पहले वाले के 5 गुना। मतलब पहले टी टाइम में अगर 10 चक्कर लगे तो अगले टी टाइम में 30 चक्कर, उससे अगले टी टाइम में 50 चक्कर, और उससे अगले टी टाइम में 70 चक्कर। समझ आ रही है बात आपको? पहले टी टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल होती है ना हमेशा, अगर एक बॉडी एक रिजल्ट होता है, एक बॉडी की इनिशियल एंगुलर स्पीड 0 है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है और कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो पहले टी टाइम में जितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है अगले टी टाइम में उसकी 3 गुना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है हमेशा ही। इस बात का प्रूफ ये क्या है मतलब, और इसको अगर ये रिजल्ट ना पता हो तो कैसे करेंगे ये भी सीखेंगे, बट ये रिजल्ट पहले लिख लेते हैं, उससे आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। समझ आ रहा है आपको? लिखिए आप रिजल्ट। पहले तो एक ये ट्रिक है, मतलब जो बेसिकली रिजल्ट नहीं है, एक ट्रिक है ये कि इफ ए बॉडी start with 0 angular velocity, start with omega equal to 0 and constant alpha, and if angular displacement in first t time is theta, then angular displacement in next t time will be 3 theta, and in next t time 5 theta, and in next t time 7 theta। ये नोट कर लो आप, ठीक है? अगर एक बॉडी की ओमेगा 0 है, कांस्टेंट अल्फा है, तो पहले टी टाइम में जितने डिस्प्लेसमेंट हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगले टी टाइम में उसकी 3 गुना, उससे अगले टाइम में उसकी 3 गुना। समझ आ रही है बात आपको? अच्छा, जैसे कि ना एक बॉडी को 0 स्पीड से छोड़ते हैं किसी हाइट से, पहली 1 सेकंड में कितना ट्रैवल होता है? 5। दूसरी पहली 1 सेकंड में अगर किसी बॉडी को, इस क्वेश्चन से हट के कुछ बता रहा हूँ, एक बॉडी को इनिशियल स्पीड 0 से छोड़ देते हैं तो पहली टी टाइम पहली 1 सेकंड में कितना ट्रैवल होता है? 5। दूसरी 1 सेकंड में, फिर अगली सेकंड में, देखो ये इसका 3 गुना है कि नहीं है, और फिर ये 5 गुना हो गया, 5 का 5 गुना 35 मीटर। देखो ये इसका 7 गुना, यानी इसमें भी 1:3:5:7 बनता है। अगर एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो वो पहले टी टाइम में मतलब जो है जितना ट्रैवल होता है अगले टी टाइम में उसका 3 गुना ट्रैवल होता है, और उससे अगले टी टाइम में उसका 5 गुना ट्रैवल होता है। और सर्कुलर मोशन में भी ये रूल लगता है, और स्ट्रेट लाइन मोशन में भी ये रूल लगता है। आ रहा है समझ में आपको? अब सुनो, अब ये देख 2 सेकंड से करके देख लो, जरूरी नहीं 1 सेकंड करके देखो। पहली 2 सेकंडों में कितना ट्रैवल हो रहा है? 20, और अगली 2 सेकंडों में कितना ट्रैवल हो रहा है? 60। यार देखो 3 गुना ट्रैवल हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहली 2 सेकंडों में जितना ट्रैवल हुआ अगली 2 सेकंडों में उसका 3 गुना ट्रैवल हुआ है। हाँ जी, समझ आ गई ना बात आपको? अब सुनो अगली बात इसके अंदर ही, अब इसका सोल्यूशन करते हैं हम। इसको अगर मान लिया जाए किसी भी स्टूडेंट को ये है कि भाई सर मतलब जो है ना मुझे ये ट्रिक नहीं पता, तो मैं कैसे करूँ इस बात को, मैं विदाउट ट्रिक करना चाह रहा हूँ। तो इसको अगर विदाउट ट्रिक अगर आप करना चाह रहे हो तो आप ऐसा करो,
10 रिवॉल्यूशन लगे हैं, ठीक है, 10 रिवॉल्यूशन लगे, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी यहाँ पे 20 पाई होगी, थीटा की वैल्यू 20 पाई, और कितने टाइम में, टाइम लिया 3 सेकंड, ओमेगा इनिशियल 0 था, अल्फा की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसमें पहले तो इसके अंदर अल्फा निकाल लोगे आप, क्या निकालोगे आप इसमें ना सेकंड इक्वेशन लगा दो आप, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये करोगे आप। थीटा की वैल्यू क्या रखोगे आप यहाँ पे बताइए 20 पाई, ओमेगा इनिशियल की वैल्यू क्या रखोगे आप यहाँ पे 0, हाफ अल्फा की वैल्यू क्या रखोगे बताइए अल्फा, और टाइम की वैल्यू क्या पुट करोगे 3 का स्क्वायर। सोल्व करो आप इसको, अगर हम इसको सोल्व करें तो ये आएगा 20 पाई इज इक्वल्स टू 9 अल्फा बाई 2 आ जाएगा, ये 9 अल्फा बाई 2, यानी अल्फा की वैल्यू बताइए कितनी आएगी यहाँ से 40 पाई बाई 9, 40 पाई डिवाइडेड बाई 9, ये आ गया आपके पास अल्फा की वैल्यू। आगे बात समझ में आपको, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर। अब ऐसा करो, अब पहली 6 सेकंडों के लिए सेकंड इक्वेशन लगा दो, सेकंड इक्वेशन लगा रहे हैं पहली 6 सेकंड्स के लिए, ठीक है, फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6, फिर लगाओ थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये लगाओ फिर से, बताइए ओमेगा इनिशियल कितना था इसमें 0, हाफ अल्फा कितना यहाँ पे 40 पाई बाई 9, और टाइम कितना पुट करोगे 6 का स्क्वायर, सोल्व करो कितना आएगा यहाँ पर, ये 80 पाई, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है 80 पाई आ जाएगा, हाँ 80 पाई आएगा, सोल्व कर लो 80 पाई आता है। अब एक बात बताओ, पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और पहली 3 सेकंडों में कितनी हो रखी है, पहली 6 सेकंडों में कितनी हो रखी है 80 पाई, तो नेक्स्ट 3 सेकंड में यानी कि थीटा फ्रॉम t इक्वल टू 3 टू t इक्वल टू 6, मतलब अगली 3 सेकंडों में। देखो ये तो है 0 से लेके 6 तक के लिए, 0 से लेके 6 तक के लिए कितनी यहाँ पे 80 पाई, और 0 से लेके 3 तक के लिए कितनी है 20 पाई, 20 पाई, तो कितना आ जाएगा ओवरऑल, ये 60 पाई आ गया। ये 60 पाई क्या चीज़ है, ये अगली 3 सेकंडों के लिए, पहली 3 सेकंडों की थी 20 पाई, और अगली 3 सेकंडों की कितनी है 60 पाई, 3 गुना हो गया कि नहीं हो गया, 3 गुना हो गया। तो उसमें अगर राउंड जितने लग रहे हैं इसमें 3 गुना राउंड लगेंगे, सीधी सी बात है। किसी कुछ पूछना है इसमें, कोई डाउट? इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना, यहाँ पे इसने अभी ये पूछा है कि लास्ट वाला रिपीट करना है, इसमें लास्ट वाला कौन सा पोर्शन रिपीट करना है बताओ, t इक्वल टू T3 टू T6, इसको रिपीट करना है। सुनो आप, इसके अंदर एक बात बताइए आप मुझे, इसके अंदर पहले 3 सेकंडों में कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है, पहले 3 सेकंडों में 20 पाई हुई है, अगली 3 सेकंडों में सॉरी 0 से लेके 3 तक कितनी हुई है 20 पाई, 0 से 6 तक कितनी हुई है, तो 3 से 6 कितनी होगी, दिस माइनस दिस करोगे 60 पाई हो गया। अब ये 60 पाई जो है इस 20 पाई का 3 गुना है कि नहीं है ना 3 गुना, तो इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी इस केस के अंदर 3 गुना ज़्यादा आएगी। ये कोई डाउट हो तो बताओ इसमें, आंसर क्या है इसका, आंसर इज सी।